अमीर के मतलब आप लोग कमेंट्स कर अपनी राय दें कि हमें अमीर को वापस नौकरी पर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो क्या ख्याल है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होकर ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। कल से हमें परेशानी बनी हुई, हमारा इन्वर्टर ख़राब हो गया। रात को इमरजेंसी में अब्दुल्ला को भेजा मुल्तान, और मुल्तान इनके कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंचा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई कल तलक ही सही होगा। अब्दुल्ला बेचारा वहाँ पर मुल्तान में बैठा हुआ है। तो ये आबिद भाई जिन्होंने सोलर लगाया था, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने ये इन्वर्टर उनके पास पड़ा हुआ था आर्जी तौर पर, ये उन्होंने दिया कि कल तलक ये चल जाएगा दोस्तों। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर चलाने लगे, अल्लाह करे कि खैर सलामती से ये चल जाए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी मछलियाँ मरना शुरू हुई हैं दोस्तों। आज भी एक मछली मरी है, तो उसका हमने ये हल निकाला है कि आसान देसी तरीके से इसको ऑक्सीजन दी जा सकती है। तकरीबन 1 घंटे से ये चल रही है दोस्तों। पाइप के ऊपर इस तरीके से इसको लटकाया हुआ है, पानी के अंदर उलट पुलट कर रही है, तो मछलियों के लिए ऑक्सीजन बन जाएगी, तो उससे इनकी बचत हो सकती है, वरना ये सारी ही मर जाएंगी। वो सामने देखें एक मछली मरी बड़ी है, मछली उठाकर कल एक भाई ने कमेंट्स किया था कि ये बिल्लियों को डाल दिया करें, बिल्लियाँ बड़े ही शौक से खाती हैं, तो ये बिल्ली को ही डालते हैं। ये यहाँ पर देखें मछली मरी पड़ी है दोस्तों। ये चंगी बड़ी बड़ी मच्छी सी ना, फूली पड़ी है। हाँ फुली पई, ये पानी चला गया ना अंदर। ये मच्छियां पा दे, ओ मच्छियां कहना बिलियां पा दे। कई एक कल एक बंदे ने कमेंट्स किया कि बिलियां पा दो, कल भी मरियां पई सर। हाँ बड़ा जबरदस्त सिस्टम लाया, हमें ऑक्सीजन पूरी हो जाएगी। तो हम चला दिता, कल भी हमें घंटा चला दी। कितनी देर पहले चलाया? अच्छा बस ठीक है, हम बंद कर दे, फिर कल फिर इन चला दें। सावी नुकुरी घोड़ी को बाहर निकालते हैं दोस्तों। दरवाज़ा मैंने खोल दिया। हाँ पुत्री है, हाँ पुत्री है, चल दरवाज़ा खुला है, चली जा चली जा, मैनू की आखनी है, जा चली जा। इसको अब पता चला है कि दरवाज़ा मेरा खुला हुआ है दोस्तों। तो इसको शहनशाह को छोड़ते हैं जी, ये अपनी माँ के साथ पेट भर लेगा। काजल पुत्री है, तेनों उन्होंने नाल तो मैं छड़ नहीं सकता, तेनों अलहदा बाद च छड़ांगा। शहनशाह को भी बाहर निकाल दिया, और इसको भी आज़ाद रखना बड़ा ही ज़रूरी है। और किवें फसल दी बारिश तो बाद सूरत हाल है? बारिश तो बाद हुण अपने स्प्रे करनी पैगी, मक्खी होई खड़ी है। सबस तेला या केड़ा? सबस तेला ते थ्रेप्स, बाकी जेड़े पत्ते इकट्ठे कर दिए। ते अगली स्प्रे दा कोई असर नहीं होया? बारिश पैगी ना, वो बारिश नाल जाया होगी। वो बारिश नाल जाया नहीं, फिर बारिश पै जाए तो फिर तो स्प्रे फौरन करनी पैंदी है। अपना फिर रुक जाना चाहिए सी, बारिश तो बाद ही करिए है ना। बाद करिए तां भी फिर नुकसान करदे सी ना, उन्हें ते रोक नहीं सकदे। अच्छा बारिश च खत्म नहीं होंदी? हां बारिश नहीं खत्म होंदी। चलो सवेरे ले आके, सवेरे ले आके हुण जाऊं, हुण जावे तो हुण ले आ बाज के पूछ लेंदे तो बिल्कुल बैठा था। ठीक है, वो तो बैठा हो सी दुकान ते बैठा तो हुण ले आ गए, तो उन्हें सुबह फिर कर दईए। फिर बस सारे दी लावे, इत्थे दी भी लिया उत्थे दी भी लिया है। हां गुलाबों को अंदर लेकर आए हैं, कालू को भी अंदर लेकर आते हैं। और गुलाबों को एलर्जी हुई है दोस्तों, इसको जख्म बने हुए हैं सर के पास, स्किन एलर्जी हुई है। इसको कल अपन नवावांगे, पायोडीन स्क्रब ना नवाना पाया। गुलाबों को दवाई लगा दी है दोस्तों, ये शुक्र इसको संभाल लिया। इसके जख्म के अंदर कीड़ा पड़ा हुआ है, अभी इसको सीटी स्प्रे लगाइए, कल इसके लिए दवाई लेकर आएंगे। कालू की ग्रोथ देखें दोस्तों, क्या ही ज़बरदस्त ग्रोथ। और टाइगर कितने? टाइगर थोड़े दे पीछे बंद है ना, ठीक है, इन्हें फिर खुला छाड़ दे, थोड़ी देर झट फिर लेगा। इसको थोड़ी देर आज़ाद छोड़ते हैं। काजल टाइगर जो है लोहे वाले केज के अंदर है, उसका गुलाबों का भौंकना देखें दोस्तों। गुलाबों अपना किला खुलवा कर भाग कर वापस आ गई है दोस्तों। वो सावी नुकरी घोड़ी, और नुकरी घोड़ी कितने गई? चिट्टी घोड़ी कितने गई? बाहर निकल गई, उसका भी अंदर मन नहीं लगा, बाहर निकल गई है। कहाँ गई? हाँ जी बाहर बाजरे के अंदर खड़ी बाजरा खा रही है जी। अभी थोड़ी देर में लूसन की तरफ जाएगी, तल्ला ही खाएगी। जाते जाते बस बाजरे पर थोड़ा सा मुंह मार रही है। शहनशाह टिक गया, ये अगर तल्ले पर टिक गया दोस्तों फिर ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर इसको आज़ाद छोड़ा, अगर इसको पहले आज़ाद छोड़ते हैं तो ये इधर उधर भाग कर नुकसान करना शुरू कर देता है। आज फर्स्ट टाइम इसको टिका देखा, दूसरी घोड़ियों को बाहर खुला देख देख कर इसको ये हो गया। गुलाबो बोल रही, मैं एकदम से डर गया, मैं शायद किसी परिंदों की आवाज़ आ रही है। कालू की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त बुल्ली कुत्ता बनेगा ये, लेकिन हमने रखना नहीं है, ठीक है, गुलाबों के लिए रखा था। तो अभी फ़िलहाल पास रखेंगे, अभी फ़िलहाल कहीं देने का भी कोई इरादा नहीं है। बाकी ग्रोथ देखें, इसकी स्टाइल देखें,
घोड़ियों को खरखरा लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले काजल की बारी है, सावी नुकरी घोड़ी, और शहनशाह को तो हमने खोल दिया, खैर इनको शाम को मार लेंगे। तो काजल को मारा है, थोड़ा हाथ मकसद है ना दबा के मारा कर, थोड़ा टाइम लगेगा और रियाज भी सीख जाएगा खरखरा लगाना है। घोड़ी को देखे कितना मज़ा आता है खरखरा लगाने में। काजल को खरखरा लग चुका है, बादशाह को लगा रहे हैं दोस्तों। बादशाह को भी देखे चस्का बड़ा, रियाज इसको खरखरा लगा रहा है, कैसे मज़े और सुकून से खरखरा लगवा रहा है दोस्तों। आया पूरा मारी चंगा सुकून आ रहा, मज़ा आ रहा। बाल बड़े बड़े हुए ना, तो बाल लै जाएंगे। फरीद और बोला भाई को भेजा था साइड वाली ज़मीन चेक करने, किवें है, बड़ी मक्खी है। डायमंड का ये पक्का ठिकाना है दोस्तों। यहाँ पर जगह ठंडी होती है, मिट्टी खुरच कर ये सारा दिन यहाँ पर बैठा रहता है। वाइट मुर्गी और वाइट मुर्गा दोनों को यहाँ पर हमने शिफ्ट किया हुआ। मौसम सेट होता है तो गंदम को भी हमें सुखाना पड़ेगा दोस्तों, और इसी मौसम में गंदम लगती है। बिल्ली के बच्चे हैं हमारे दोनों यहाँ पर, इनको भी बाहर निकालो। नहीं, कालू खुला हुआ है, वो कहीं इनके पीछे ना लग जाए। इनको थोड़ा टाइम हम यहाँ पर रखते हैं, रात को डॉग्स को बांध कर इनको बाहर निकाल देते हैं। है मुझे देखकर थोड़े थोड़े मानूस हुए हैं। और वो वाला दूसरे वाला देखिएगा पास आता है, उसको देखिएगा दोस्तों, वो कितना शिकार करता है जी। दाना यहाँ पर इन्होंने सारा बिखेरा हुआ। वाइट मुर्गा और मुर्गी इन दोनों को इकट्ठा छोड़ा ताकि इनके अलग से अंडे लेकर इन दोनों के बच्चे लिए जा सकें। प्योर वाइट, पेपर वाइट बच्चे आएंगे, हीरा असील बच्चे। दोनों की नोक नली सब कुछ वाइट है, तो अल्लाह करे कि ये हमारा शौक वाइट हीरा असील वाला बढ़े। मज़े की एक बात बताऊं दोस्तों आपको, बिल्ली का बच्चा हमारे पास एक और आया हुआ है। बिल्ली का बच्चा एक और हमारे पास आया हुआ है, और वो इस कमरे के अंदर रहता है, और ख़ुद ही पता नहीं कहाँ से हुए, ये क्या गिरा हुआ है जी। सरसों है जी इसके अंदर। टर्की बर्ड्स ये भी यहाँ पर, और मुर्गियों को सारियों को देसियों को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर माशाल्लाह ये डेली अब अंडे भी दे रही हैं दोस्तों। बंद है तो 6-7 अंडे, कभी 7-8 मिल जाते हैं, कभी 3-4 मिलते हैं। तो घर की और डेरे की ज़रूरत हमारी पूरी हो जाती है जी। घोड़ों को भी खखरा लग चुका है, मस्ताना और सुल्तान को भी दोस्तों। नुकरी घोड़ी को मैं खोल कर गया था उनको संभालते हुए, वो किधर पहुँचा होगा मुझे देखकर इनका माशाल्लाह साउंड का। हाँ पुत्री बाहर निकलूँ मैं पहले नुकरी घोड़ी ਨੂੰ ਵੇਖ लवा। काजल ने बाहर निकलना है दोस्तों, उसके लिए ये बेचैन है। ओए वो चिट्ठी घोड़ी तो है ही कोई नहीं, किथे? रियाज की आवाज़ किधर से आ रही है मुझे ये भी नहीं पता। रियाज बता रहा है कि इस तरफ की ला कर रहा है, किले बनाना है, ठीक है बना ला। घोड़ियों को सभी को बाहर निकालना है। मैं नुकरी घोड़ी को देखकर परेशान हो गया कि भाई मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर भी पानी आधा तो खुश्क हो चुका है, और तल्ला देखें यहाँ पर भी लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी तल्ला बड़ा बड़ा हो चुका है। आह, शहनशाह भी अपनी माँ के साथ ये जंतर में घूमेगा, तो जंतर सारा ख़राब कर देगा। कालू आया, इसको देख कर भाग गया। खाला 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 पुत्री, ऐसी तेन कुछ नहीं कहते। ओए ओए मेरे पर इसने निशाना लगाया, कैसा गंदा है दोस्तों ये गया अपनी माँ के साथ, दोनों मिलकर कहीं कबाड़ा ना करने लग जाए। वो देखें शहनशाह इसको सिखा रहा उल्टे सीधे रास्ते। घोड़ी इस तरफ से कभी भी नहीं जाती, किधर को ले गया। बाजरा इन्होंने सारा गिरा देना, ये इस वजह से बस खुला नहीं छोड़ पाता दोस्तों। खुला छोड़ने को बहुत दिल करता है, मेरा दिल करता है। मैं तो कहता हूँ 24 घंटे ये आज़ाद हो, कभी इनको बंद ना करना पड़े, अगर ये सही से फिरे। देखें नुकरी घोड़ी ने कभी इस तरह नहीं किया, लेकिन शहनशाह उस तरफ गया तो उसको देखकर वो भी उस तरफ पहुँच गई है। उसके ये देखें, ये काम देखें, ये काम देखें, दोनों के काम देखें दोस्तों, कैसे गलत रास्तों पर उसको चला रहा है वो, कैसे गलत काम उसको सिखा रहा है। इस तरह इसने सावी नुकरी घोड़ी ने कभी भी नहीं किया, ये जिस तरह शहनशाह इससे काम करवा रहा है। फिर से आ गया है देखें, ये बहुत बड़ी गलती कर दी हमने शहनशाह के साथ सावी नुकरी घोड़ी को आज़ाद करने वाली दोस्तों। ये दोनों कभी भी टिक कर खड़े नहीं होंगे, कभी भी।
काजल बड़ी बेचैन है बाहर निकलने के लिए, लेकिन आज इसको हम बाहर निकाल नहीं सकेंगे, आज़ाद छोड़ा नहीं जा सकता। ये चारों मिल गए, बादशाह भी मिल गया, शहनशाह बादशाह, इन्होंने मिलकर तो उजाड़े डाल देने हैं। पड़ोसियों की तरफ अगर चारों घोड़ियाँ इकट्ठी चली जाएँ तो जाहिर सी बात है कोई भी अपना नुकसान इतना बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्वर्टर दोस्तों खालिद भाई की मेहरबानी है, आबिद भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारा गुजारा करवा दिया, वरना बड़ा मुश्किल हुआ था। पानी हमने भर लिया, अंदर वाली टैंकी भी, बरामदे वाली टैंकी भी। अब्दुल्ला भी मुल्तान से अभी वापस निकला 4 बजे वाली गाड़ी में इन्वर्टर ठीक करवा कर। तो अब्दुल्ला ने बड़ा साथ दिया है दोस्तों, और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अगर TCS करवा कर उसको भेजते इन्वर्टर को तो 5 से 6 दिन लग जाने थे। अब्दुल्ला आज सुबह 3 बजे वाली गाड़ी से मुल्तान गया, सुबह वो 10 बजे मुल्तान पहुंचा और सही करवा कर अभी 4 बजे वाली गाड़ी, उसी गाड़ी से जिससे गया उसी से वापस आ गया। तो सुबह हमारा इन्वर्टर भी ठीक होकर वापस लग जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरे माल मवेशियों को बाहर निकाल रहे हैं, काजल को भी बाहर निकालेंगे, सावी नुकरी घोड़ी को अंदर लाकर फिर ही इसको बाहर निकालेंगे दोस्तों। थोड़ी देर उसको फिरने देते हैं, और बल्कि फिरने नहीं देते हैं, रियाज किले लगा रहा है, किले बना रहा है, तो किले बनाकर इनको बाहर ही जाने देंगे। काजल के लिए सत्तू का शरबत जो है वो तैयार किया हुआ दोस्तों मैंने। 3 बाल्टियाँ सिर्फ काजल के लिए नहीं है, सारों के लिए ही है। इनको सारों को पिलाना है। पहले सबसे पहले काजल, 2-3 दिन से मौसम था ठंडा, शरबत हमने पिलाया ही नहीं। आज अच्छी खासी गर्मी है, आज इनके लिए शरबत बनता था दोस्तों। बादशाह भी पिएगा बाद में। काजल सारा ही पी गई, इसने अपने बच्चे के लिए बचाया ही नहीं। काजल बस कर, काजल काजल ना जी। बादशाह को चले दूसरों को पिलाएंगे, उस वक्त पिला दें। बादशाह कहना साडा हक इत्थे रख। ये वाली गाय भी हमारी दोस्तों अभी वक्त लेगी, कितना वक्त लेगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन अभी तक कोई आसार पूरे नहीं हुए इसके। अलबत्ता ये कि 2-4-5 दिन मेरा ख्याल है शायद ही ले जाएगी। आप लोग भी कमेंट्स कर अपना अंदाज़ा बताएं, देखते हैं कि किसका अंदाज़ा ठीक साबित होता है। आज 22 जुलाई है दोस्तों, आप लोग बताएं, कमेंट्स कर बताएं कि कितनी तारीख को बच्चा देगी। सबसे पहले मैं वोट करता हूँ, मेरे मुताबिक ये तकरीबन 25 जुलाई को बच्चा देगी, 25 जुलाई को बच्चा देगी। आप लोग अपना अपना कमेंट्स कर बताएं कि कितनी जुलाई को बच्चा देगी इंशाल्लाह, और देगी जुलाई के महीने में ही, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो देखते हैं कि किसका अंदाज़ा ठीक होता है। मेरी तरफ से 25 जुलाई, और आप अपना बताएं जी। गुलाबों को भी आज़ाद कर दिया है दोस्तों। इसके स्किन एलर्जी हुई है, वहाँ पर सिटी स्प्रे लगाया। कल हाइड्रोजन लेकर आऊँगा, और पेट वाली जगह पर इसके कीड़ा भी पड़ा हुआ है दोस्तों। कल हाइड्रोजन लाकर ये काम कालू ये काम ख़राब कर कहीं उसके जरासीम कालू को भी लग जाए। जो सिटी स्प्रे है हमारे पास, उसका ऊपर से शावर जो है वो टूटा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्प्रे रियाज भाई ने लगा दी है इसके ऊपर। तो भैंस मुसलसल साउंड निकाल रही है, जब तक इसकी कट्टी बाहर नहीं आ जाएगी ये सुकून से खड़ी होने वाली नहीं है। रियाज जो अकेले लगा कर आया घोड़ियों के लिए। काजल जा रही है जी बाहर, सावी नुकरी घोड़ी पहले ही बाहर है। और रस्ते तो लैके जावी है, वापसी भी रस्ते तो ही लैके आया करना। बाजरे का रास्ता अपना बंद कर लो बाला है यार। ठीक है ठीक है। कीड़ी अमीर आया बेलियो, मैं क्या कबूतर सी अजकल 2-4 दिन हो गए डेली उड़ाते होने हैं। पप्पू आ जाता उत्ते छत ते, सारे कड़ खाना बाहर सारे। ये सारे आज़ाद ही कितने हुए ना। इधर बोला भाई ऊपर दाना पानी डालने आते हैं। टेढ़ी कबूतरों का दरवाज़ा इससे खुला रह गया। इधर छतरी वाले पहुंचे हुए, और उधर वो ये कबूतर तो बड़ा गाना घटा खड़ा है। ऊपर छत पर कबूतर उड़ाने आए थे, नई टेंशन शुरू हो गई है दोस्तों। अच्छे खासे कबूतर गायब है, और ये रियाज दाना पानी डेली डालता है इनको। तो बोला भाई से हम खिदमात ले रहे हैं दूसरे कामों की, तो रियाज ने ये काम बोले कि मैं लगाया। मैंने 2 दिन पहले रियाज को कहा भी कि दाने वाला काम जो है वो खुद ही करो। उस दौरान बोले से कोई और काम ले लिया कर, लेकिन नहीं। और अभी बोला बता रहा है कि मैं तो कल से देख रहा हूँ उसका दरवाज़ा खुला ही पड़ा हुआ है दोस्तों। जो कबूतर घर के पक्के थे वो रह गए, बाकी सारे कबूतर यहाँ से गायब हो गए। और देखें अच्छा खासा कबूतर कम है। कितने ज़्यादा कबूतर थे पिछले दिनों, 2-4 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई है,
आपने देखे होंगे दोस्तों। खैर अब करें तो करें क्या, नुकसान बड़ा हो गया। अच्छी खासी ब्रीड बनी बनाई तबाह कर लिए। ज़्यादातर ये बच्चे ही रह गए, बड़े कबूतर गायब हो गए हैं दोस्तों। ये जो अंडों पर बैठे थे वो बच गए हैं, बाकी सारे गायब हो गए हैं। तो देखिए अंदर कोई और तो नहीं टेढ़ी। एक टेढ़ी कबूतर ऊपर भी बैठा हुआ है दोस्तों। मेरा ख्याल है उड़ाइए ना, क्योंकि वो भी उड़ जाएंगे, है ना। ये उतरी खिड़की भी खोल दे। दो कबूतर ऊपर टेढ़ी बैठे हो गए, इनकी वजह से उड़ाने वाला प्रोग्राम जो है वो कैंसिल ही करते हैं। टेढ़ी कबूतर का बच्चा एक ही है, दूसरा नहीं है। दूसरा छतरी वाला यही है, अमीर से पकड़वाते हैं। रियाज या बोले भाई से कबूतर नहीं पकड़ा जाएगा ये, ठीक है। हाँ चढ़ के ट्राई मार खा, शायद पकड़ा ही जाए। लेकिन दूसरे कबूतर उड़ेंगे तो इसने भी उड़ जाना। ट्राई मार रहे, बच्चा है, ज़्यादा उड़ नहीं सकता है, जावेगा भी नहीं किसी पास से। ये जी ट्राई करने लगे हैं दोस्तों। ये वाला टेढ़ी कबूतरों का बच्चा जो है, मार भी ट्राई बबिया वेखी जा सी, चिड़ी मारी हो जाएगी। देखते हैं कि जी क्या बनता है। ओए बह जाएगा उड़ेगा नहीं ज़्यादा। ये बह गया, कितने गया? वो सामने गया दोस्तों। ज़्यादा उड़ेगा नहीं है, बच्चा ही है। बड़ा होता तो ये भी निकल जाना था। और कई बड़े कबूतर हमारे टेढ़ी गायब हो गए। टेंशन बन गई अच्छी खासी। बोला बादशाह बंदा है। अच्छा खासा नुकसान हो गया टेढ़ी कबूतरों का। रियाज को मैंने 2 दिन पहले कहा भी कि दाने वाला काम जो है वो खुद कर ले। मैं ये सोचा मैं इसको दाने का पता नहीं कम ज़्यादा डाल देगा दाना। तो रियाज कहता है मैंने इसको समझाया है। ऊपर मैं भी कल से नहीं आया, परसों से नहीं आया। परसों आए थे, कल ही दरवाज़ा खुला। परसों पप्पू भाई ऊपर बैठे कबूतर उड़ाते रहे हैं, परसों का दरवाज़ा खुला नहीं हो सकता जी। इन्हों ट्राई मार, वो आ गया थले। एक ये वाला भी टेढ़ नहीं, बच्चा भी बस बैठने ही वाला है। इसको पकड़े बगैर तेन मैं भी नहीं जान देना वाला, क्योंकि एडे चलो नुकसान हो गया। 2 तो बचाइए। ये इस कबूतर पर बच्चा भी आकर बैठ गया। इस कबूतर पर ट्राई मारने लगा अमीर। जावे ना बबिया गया। बच्चा भी वापस आकर बैठ गया टेढ़ियों का। हाँ जांदा है। ये मैंने क्रॉस से ही लगता है, प्योर टेढ़ी भी नहीं है ना। इस बच्चे को ट्राई करते हैं। हाँ ये भी गया नीचे। एवं ही बढ़ेगा अंदर, एवं ही बढ़ेगा। तो भैया जाली तो उत्ते चढ़े तो मैं फोटो लैनी है। ये दोनों कबूतर हैं दोस्तों। ये वाला टेढ़ी तो मुझे क्रॉस में लग रहा है। ये दोनों को में से बबिया जावे ना तो उड़ जाते ने। पहले ही दूजे कबूतर देख के होशियार होए खड़े ने ना। है भी जाली एकदम, बंदा छपका भी नहीं मार सकता। इत्थों मैंने लगता आएगा काबू। ए पहले ही गया। हाँ बच्चा कदे निकलिया नहीं ना बाहर, उन्होंने नाल रल गया वो। इस कबूतर को पकड़े बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। ये भी दोनों नए बच्चे ही हैं जो बाहर निकले हुए हैं। गया एक तो गया दूजा भी जा सी अंदर। दूसरा भी अंदर जाने की ट्राइयों में है दोस्तों। एक अंदर चला गया।
जाऊ है बस अभी मूड बना खड़ा है ना। तेज किड्डा होया खड़ा है। आजा काबू है, आजा काबू। उड़ने को भी दिल नहीं कर रहा इसका, पकड़ा भी नहीं जा रहा। बबिया गया गया कबूतर भाई चस आ गई वेली कबूतर फड़ीजे ना फड़ीजे। बंदा करीब पहुंचता है तो थोड़ा सा टाइम ही नहीं देता कि बंदा इसको झपका मार सके। छपका हो गया ना फिर मिनटा च पकड़ी जावे है ना। एक सेकंड भी टिकता ही नहीं कि इतना गैप दे के बंदा इसके ऊपर। ये देखे दौड़ें लगवाई हुई हैं कबूतर ने, दौड़ें। घोड़ियों को भी बाहर निकाला, काजल को बाहर बांधा है, शहनशाह को अंदर ले आए और पूरा देखे पसीने से भरा हुआ राज। हबस बहुत ही ज़्यादा हबस है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हबस है। वो उड़कर फिर से आकर बैठ गया कबूतर। नहीं जी, इसका अंदर ही जाने का इंतजार। ओए वो तो दरख्त के उत्ते बहु उस्ताद आ वेख एवें ये निकले होंगे तो एवें कई बाहर रुले होंगे बेचारे। कल से दरवाज़ा खुला हुआ है। गलती बोला भाई की नहीं, ये गलती रियाज की है। तो उसको बताना चाहिए था बोले को कि भाई ये दरवाज़ा कभी नहीं खोलना। ये वाला दरवाज़ा उसने बेचारे ने, शरीफ आदमी ने ये दरवाज़ा खुला देखा, दूसरा भी खुला रहेगा, उसने सोचा कि ये खुला ही होगा। लकीर का फ़कीर पूछना उसने भी मुनासिब नहीं समझा। पता नहीं कितने कबूतर गायब हो गए, हमने गिनती भी नहीं की हुए तो 2-3 दिन में आपने पीछे देखे हैं, पिछली वीडियोस में जाकर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कबूतर हमारे गायब हो गए। 2 में से 1 कबूतर आ गया वापस। एक जाकर बच्चा जो था वो सामने दरख्त पर बैठ गया, अमीर गया वहाँ से उड़ाने के लिए। इसको बच्चे को पकड़ना बेहद ज़रूरी है। घी में से भैंस निकाल कर लाया, बोला भाई तो कट्टी निकल कर इस तरफ आ गई और अमीर कबूतर के पीछे पीछे मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा कि कहाँ उड़कर बैठ गया। बच्चा काफ़ी तंग कर रहा है और लेकिन अमीर इसको जाने नहीं देगा। किधर उठे गया, जाके बैठ गया सामने जम्मुओं के ऊपर बैठ गया। अमीर गया उधर चेक करने के लिए दोस्तों। अमीर आया दोस्तों किसी काम से, और कभी कभी 2-4 महीने के बाद काम आ जाता है, कुछ पैसों की उसको ज़रूरत है। और आप लोग बताएं कि अमीर को वापस रख लें हम डेरे पर, क्योंकि वर्कर की तो हमें तलाश है ही, लेकिन अमीर को रखा नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि अमीर भी छड़ा, रियाज भी छड़ा, दोनों को खाना बनाना वगैरह नहीं आता, तो फैमिली के बगैर गुजारा नहीं हो सकता डेरे का। इसलिए अमीर को नहीं रखा जा सकता, फैमिली वाला बंदा ही रखा जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट्स कर कर बताएं। आज जितनी मैंने गर्मी, अभी तक जितनी भी गर्मी जब से पड़ रही है, मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी। शहनशाह को देखकर आप अंदाज़ा लगा लें, मैं अपना पसीना तो आपको क्या ही दिखाऊं। शहनशाह को देखें क्या हाल हुआ पड़ा है दोस्तों, पसीने से घोड़े का पूरे का पूरा घोड़ा पसीने से भरा हुआ है जी। घोड़े का हाल देख लिया और मेरा हाल देखा पूरा। ये घोड़े इतने पसीना इन्होंने नहीं निकाला हुआ, मुस्ताक ने निकाला। उसमें सुल्तान ब्लैक कलर की वजह से पसीना ज़्यादा नज़र नहीं आता, तो इनको सत्तू का शरबत पिलाते हैं। बोला बड़ा नुकसान किया यार तू। ठीक है, रियाज को नहीं खुल सकता ना बाला बूआ, क्योंकि रियाज ਨੂੰ पता है कि बूआ इंदा नहीं खोलिया कदे भी। असी अगे उनके को 6 महीने हो गए, पां दा कदे भी नहीं खुल जा। तू थुड़किया तू क्या वो भी खुला है, भी खुला ही होंदा। असी दाना पाया तो तू बंद नहीं किया उसने बूए ਨੂੰ। बबिया गया कबूतर के पीछे ही और हम भी जल्दबाजी कर गए। मैंने कहा चले पुरानी यादें ताज़ा होंगी, कबूतर कैच करते हैं। अगर वो बैठा रहता तो शाम होने पर दूसरे कबूतरों के साथ उसने अंदर चले जाना था। तो खैर जहाँ इतने कबूतर गए, मेरे ख्याल कम से कम 15-20 कबूतर हमारे गए, गिनती कर कर हमने नहीं रखे हुए थे। इसके मतलब आप लोग कमेंट्स कर कर अपनी राय दें कि हमें अमीर को वापस नौकरी पर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो क्या ख्याल है जी। कबूतरों वाला शौक अमीर के होते ज़बरदस्त हो सकता है, लेकिन अमीर में भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल है। ये टिकता नहीं है, रात को नहीं टिकता। अभी भी ये पैदल चलकर नहर 3R से यहाँ पर आया है, जहाँ पर इजाज़ का घर है।
डायमंड का पप्पी खड़ा हुआ, वहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर का सफ़र बनता है यहाँ पर। तो रात को जाता है तो उसके वापसी आने का कोई पता नहीं होता। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। फैमिली वाला बंदा भी कल हमारे पास आया था, उसने आज दोबारा फिर से आना था, अभी तक आया नहीं, काम की वजह से उसको टाइम नहीं लगा होगा। तो वो बंदा कल जो आया मुझे काफ़ी काम करने वाला बंदा लगा। फैमिली वाला, 4 बच्चे हैं उसके, 4 या 5। तो यहाँ पर नौकरी कर रहा है। कर्ज़ भी उसका कोई बहुत ज़्यादा कर्ज़ नहीं है, तकरीबन 1 लाख रुपया उसका कर्ज़ है सिर्फ। वरना तो ये कि हमारे इलाके में 2.5-3 लाख रुपए से नीचे का, कासिम को भी जब हम वापस लेकर आए थे 2.5 लाख रुपए, जिन्होंने पुरानी वीडियोस हमारी देखी हैं उनको पता होगा। और वहाँ पर जहाँ पर इसे मेरे पास से जब गया था 1 लाख रुपये कर्ज़ था। जब 6 महीने वहाँ से नौकरी कर कर वापस आया 2.5 लाख रुपये कर्ज़ था मेरे पास। कासिम ने 3 साल तकरीबन 2.5 साल गुजारे हैं। 2.5 सालों में उसका कर्ज़ 1.5 लाख रुपया सिर्फ बढ़ा है, ठीक है। और ये कर्ज़ ख़ुद बढ़ाते हैं दोस्तों, जानबूझकर बढ़ाते हैं। इनके ख़र्चे इस तरह होते हैं कि भाई इनको ये फ़िक्र नहीं होती कि किसी ने, साले ने मांग लिए, फ़लाँ ने मांग लिए, ससुराल ने मांग लिए, बहन भाइयों ने मांग लिए। तो इन्होंने अगले मालिक को तुलना दे देना होता है कि भाई मुझे 50,000 चाहिए, लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। तो मालिक भी बेचारा मरता क्या ना करता, देने ही पड़ते हैं पैसे। फरीद भाई गए और डूंगा बूंगा शहर स्प्रे लेने के लिए, वो भी वापस आने वाले हैं। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। अमीर कबूतर पकड़ कर ही वापस, बचा हुआ सत्तू जो है वो बकरियों को फिलहाल ले आंदा है। ओए बड़ी गल है, बड़ी गल है। मैंने तो उम्मीद को नहीं सी, मैं कहा शाम हो गई है, बच्चा है ना, ठीक है, पता ही नहीं भी वो बच्चा है, पहली दफ़ा ही बाहर निकला। और ये मैंने ये यकीन सी, मैं कहा बंदा जान नहीं देता, बजाया बड़ा है ना तेनों ना। पूरा का पूरा अमीर जो है वो पानी से बिका है। भाई ने आखा भी लेके आना, मैं लेके आना। चलो बड़ी गल, उत्ते ही छड़ दे यार तेरी कबूतर, बुआ बंद कर दमी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर जो है पकड़ा गया। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।